जय हिंद। इस वीडियो में हम देखते हैं एक नया टॉपिक है हमारे पास, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा किसे कहते हैं, व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी कैसे बनता है, एनर्जी के कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी एंड क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी। इस सभी एनर्जी को हम लोग डिटेल में समझते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। अब ये कैसे पता लगाएं कि ऊर्जा जो होती है अदिश राशि होती है, इतना रटने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए अदिश राशि हम लोग इस तरह ही पहचान सकते हैं कि ये ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। अगर किसी वर्ड में जैसे कि हम लोग लिख दिए ऊर्जा, तो ये ऊर्जा एक वर्ड हो गया। ऊर्जा में अगर ब व या न, क्या बोला, ब व या न, अगर ये सब तीनों कोई लेटर यहाँ पे होगा ऊर्जा में, तो वो राशि क्या होगी, वो राशि हो जाएगी हमारी सदिश राशि। कौन सी राशि, सदिश राशि। तो ऊर्जा में ना ही ब है, ना ही व है और ना ही न है, तो ये कौन सी राशि हो जाएगी, तो ये अदिश राशि हो जाएगी। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ देता हूँ जिसको पता करके बताइए, क्या ये सदिश राशि है, क्या ये अदिश राशि है। बल और विस्थापन, बल और विस्थापन, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बल और विस्थापन सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। हम लोग आगे देखते हैं एनर्जी के प्रकार। फर्स्ट एनर्जी का प्रकार होता है जैसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ये कब आता है, तो अगर कोई वस्तु हाइट पर हो, केवल और केवल हाइट पर हो, तो उसमें हमारी स्थितिज ऊर्जा ही लगती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ही काम करता है। अब ये किस में होता है, तो इसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, पानी का टंकी। अब पानी का टंकी जो होता है हाइट पर ही रहता है। पानी का टंकी कहाँ रहता है, हाइट पर ही रहता है, तो इसमें कौन सा एनर्जी लगता है, तो स्थितिज ऊर्जा एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा लगता है। दूसरा बोला गया धनुष। अब कोई धनुष से लड़ाई करेगा, तो लड़ाई करने पर धनुष का जो बाण होता है वो हाइट ही पर तो उड़ के जाता है। अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा है और यहाँ से लड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको मारने के लिए ऐसे सीधा थोड़ी मार जाएगा, हाँ, यहाँ से उड़ के जाएगा और तब इसको धाई से लग जाएगा। अच्छा, तीसरा बोला गया उड़ते पक्षी। उड़ते हुए पक्षी में भी स्थितिज ऊर्जा ही लगता है। अब पक्षी क्या जमीन पर रेंगता है, आसमान पर ही तो उड़ता है, यानी उड़ता है तो उसमें क्या लगा, ऊपर उड़ा, तो उड़ने समय उसमें क्या लगता है, तो स्थितिज ऊर्जा लगता है। ऊर्जा का दूसरा प्रकार समझते हैं। पहले तो पढ़ लिए आप लोग, दूसरा पढ़ लीजिए, गतिज ऊर्जा। दूसरा क्या बोला है, गतिज ऊर्जा। इसको हम लोग को इंग्लिश में इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब ये काइनेटिक एनर्जी वस्तु पर कैसे लगेगा, तो अगर कोई वस्तु हाइट पर भी है और ऊंचाई पर भी है, फिर से सुनिए, अगर कोई वस्तु ये रूल फॉलो कर रही है जो स्थितिज ऊर्जा यानी कि हाइट पर है और गति भी कर रही है, यानी कि हाइट पर तो है ही लेकिन वो साथ साथ गति भी कर रही है, यानी चल भी रही है, तो उसमें कौन सा एनर्जी लगेगा, तो उसमें हम लोग गतिज एनर्जी हम लोग को लगेगा। हम लोग बोल सकते हैं उसमें कि हम लोग को गतिज एनर्जी उसमें फॉलो हो रहा है। इसका दो एग्जाम्पल लिखा गया है, क्या क्या, हेलीकॉप्टर और उड़ते पक्षी। तो पहले हेलीकॉप्टर को समझ लेते हैं। तो देखिए हेलीकॉप्टर अपने स्थितिज ऊर्जा पर तो है, यानी कि अपने उड़ तो रहा ही है, यानी हाइट पर तो है, लेकिन क्या कर रहा है, उड़ रहा है तो अपना गति कर रहा है, यानी लंदन से जा रहा है अमेरिका, तो क्या कर रहा है, एक गति कर रहा है, यानी कि इधर जा रहा है उधर जा रहा है, गति तो कर ही रहा है और हाइट पर भी है, तो ये क्या लगेगा, तो इसमें हम लोग को गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का रूल फॉलो करेगा। दूसरा बोला गया उड़ते पक्षी। अब आप लोग बताइए कि उड़ता हुआ पक्षी, तो ये तो हाइट पर उड़ ही रहा है, अब ज़मीन पर उड़ेगा पक्षी, नहीं ना, तो हाइट पर तो उड़ ही रहा है, और हाइट पर उड़ने के साथ साथ ये क्या कर रहा है, तो एक गति भी तो कर रहा है कि यहाँ से हम लोग को वहाँ जाना है, अपना सब बटालियन को लेके यहाँ से वहाँ जाएगा, यानी गति कर रहा है। तो गति करने पर कौन सा एनर्जी लगता है, तो गतिज ऊर्जा लगता है। आंख मूंद करके ये समझ लीजिए कि अगर कोई वस्तु हाइट पर है और गति भी कर रहा है, तो उसमें गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ऊर्जा का तीसरा रूप समझते हैं जिसका नाम है यांत्रिक एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। इन लोग सब का जो भयानक वाला काम करता है वो यही यांत्रिक एनर्जी कहता है। ऊर्जा का अगर कोई अपना दोस्त है तो वो यांत्रिक एनर्जी है, यही ऊर्जा का मेन रूप है, यानी मेन
काम यही करता है यांत्रिक एनर्जी, जिसको इंग्लिश में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। देखिए आप समझते हैं ये क्या होता है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ये कब होता है, तो जब कोई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा भी हो और गतिज ऊर्जा भी हो। ध्यान से सुनिए, अगर कोई वस्तु हाइट पर भी हो और गति भी कर रहा हो, इन दोनों का रूप मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक एनर्जी, यानी कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी इसको बोलते हैं। इसका 2-3 प्रकार लिखा गया है। इसका एग्जांपल, दौड़ता हुआ आदमी। अगर कोई आदमी है जो दौड़ रहा है तो दौड़ने पर अपना पैरवा क्या करता है, हल्का उठाता है, और उठाने तो यहाँ पे हाइट हो गया, और हाइट किया उसके बाद क्या हुआ, वो आगे जाके जंप कर गया, यानी कि कूद गया। तो दौड़ने समय क्या लगा, तो यांत्रिक एनर्जी लगा। पहले तो वो पैर अपना उठाया और उठाने के बाद आगे जाके चला गया, तो आगे गया यानी गति किया, और पैर उठाया यानी कि हाइट पर गया। तो इसमें दोनों का रूल फॉलो हो रहा है, इसलिए इसको कौन सा एनर्जी बोलेंगे, यांत्रिक एनर्जी बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। दूसरा बोला गया बस। अब बस का जो चकवा होता है इतना बड़ा बड़ा, वो चकवा क्या करता है, हाइट पर ही तो रहता है। क्या बस एकदम जमीन पर धाए 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 चलेगा है। बस क्या होता है, एक चक्का होता है। चक्का क्या होता है, उसका बड़ा होता है, जिसकी वजह से बस थोड़ी हाइट पर आती है। तो हाइट पर आने के बाद बस तो गति करेगी, और चक्का क्या करेगा, हाइट पर उसको लेके जा रहा है। तो हाइट पर लेके गया और गति किया, तो कौन सा एनर्जी होगा, यांत्रिक एनर्जी होगा। अब बोला गया हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर भी तो हाइट पर है और वो भी तो गति कर रहा है, तो इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, यांत्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का।